नमस्कार दोस्तों। और सुनाओ, क्या हाल चाल है? आपका बढ़िया? मेरा भी बढ़िया। हाँ जी, किसी ने क्या कमाल की बात कही है, हार कर बाजी पिता हमेशा ही मुस्कुराता है। हार कर बाजी पिता हमेशा ही मुस्कुराता है। शतरंज की इस जीत को ये मैंने अब समझ पाया हूँ। हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। एक बार की बात है, एक लड़की की नई नई शादी हुई थी। जब शादी हुई तो उसकी ना सास सस के रोज लड़ाई झगड़े होना शुरू हो गए। अब उस लड़की को ना ऊब सी आने लगी, दिक्कत सी होने लगी। अब उसने अपने पति को बोला, चलो हम कहीं पर किराए पर रह लेते हैं, किराए की जगह ले लेते हैं, वहीं पर रह लेंगे। मम्मी तंग करती है, मम्मी क्लेश डालती है। अब लड़का ना उधर की बात कर सकता था मम्मी के बारे में, और ना बीवी के बारे में बोल सकता था। उसके ऐसे दिन बीतते गए और उनके घर में लड़ाई झगड़े ऐसे ही चलते रहे। अब जब हद से बाहर बात जाने लगी तो क्या हुआ, फिर उसने एक बार बोला, मैं किराए पर जाऊंगी, मैंने नहीं यहाँ पे रहना। अब पति ने क्या बोला, पति ने अपनी मम्मी की साइड ली। बोला, मम्मी हमेशा तेरे को समझाती है, कुछ गलत बात तेरे से नहीं करती। अब बीवी नाराज हो गई और मायके चली गई। अब बीवी का पिता था जो वह वैद्य था, आयुर्वेदिक की दवाइयों का काम करता था। अब उसने अपने पिता से बोला, पिताजी मेरे को जहर चाहिए, मेरे को कुछ ऐसी दवा चाहिए, मैं अपनी सास को मार देना चाहती हूँ। मैं नहीं उसको एक आँख नहीं मेरे दिखनी चाहती वो, मुझे गुस्सा आता है उसको देख देख कर। अब पिता ने बोला, दवाई तो मैं दे दूँ, पर जब तू अपनी सास को दवाई खिलाएगी तब तू पकड़ी जाएगी। जब तू पकड़ी गई तब मैं भी साथ में पकड़ा जाऊंगा कि अपने पिता के घर से दवाई लेकर आइए। अब दो घर बर्बाद होंगे। तो बेटा चुप ही रह तू। गुस्से में थी बेटी, पिताजी नहीं साथ दे रहा है मेरा, तो मैं फिर ना मैं आपके पास रहूंगी ना मैं उधर जा रही हूँ। मैं तो कहीं दूर ही चली जाऊंगी, मैं कुएं में कूद जाऊंगी। धमकियाँ लगाने लगी अपने पिता को। अब जब पिता को धमकियाँ लग रही थी, पिता ने बोला, मैं तेरा हल निकालता हूँ, तू चिंता मत कर, बस तो आराम से बैठ। पिता ने फिर बोला, चल ये एक पूड़ी है, इतनी सी पूड़ी दी तो बोला कि तू ना ऐसा करना, जब भी अपनी माँ को सास को खाना खिलाएगी ना, थोड़ी सी चुटकी भर में उसकी सब्जी में ये डाल देना, वो धीरे धीरे 6 महीने में वो मर जाएगी। तू टेंशन फ्री, और मेरे पे भी इल्ज़ाम लगेगा, तेरे पे भी। पर तूने पता अपनी सास से बड़ा अच्छे से व्यवहार करना है, खुशी से। अगर तेरे को कुछ बोल भी देना उसका जवाब मत देना, चुप करके बैठी रहना। चलो बोली, ठीक है पिताजी। अब वो दवाई लेकर ससुराल में चली गई। अब उसने रोज का ही वो काम करना शुरू कर दिया। जब सब्जी देती उसमें डाल देती वो दवाई थोड़ी सी। अब सास भी सोचने लग गई कि इसको मैं इतना बोलती हूँ फिर भी नहीं कुछ बोलती, पता नहीं क्या बात है। अब तो मेरी सेवा भी बड़े खूब से करने लगे हैं। अब 3 महीने बीते, चौथा लग गया। अब चौथे महीने तक ना उन दोनों की ना आपस में बड़ी दोस्ती सी हो गई। सास बहू में बड़ा हो, एक दूसरे से हर काम पूछ के करने लग गई। सास भी थी, जहाँ भी जाना बहू को साथ लेके जाना, जो भी करना बहू से पूछ के करना। अब 5 महीने जब हुए, अब उसकी बहू को ना घुटन सी होने लग गई। जब घुटन सी होने लग गई, उसने बोला, मेरी सास तो इतनी अच्छी है, मैं भी इसको मारने के लिए प्लानिंग कर रही थी। अब सास से पूछा, माँ मैं 2-3 दिन मायके चली जाऊँ? सास बोली, जा। अब वो मायके गई और अपने पिता से बोलने लगी, पिताजी वो जो आपने मेरे को दवाई दी थी उसका कोई तोड़ नहीं है। वो बोला, अब क्या तोड़ करना है? कह रही बोली, पिताजी मेरी सास तो बड़ी अच्छी है,
मेरे से बड़ा प्यार से रहती है। वो तो मेरी माँ की तरह मेरे को हर बात समझाती है। मैं ही थी जो गुस्सा करती थी उसकी बात का, ये है वो है। ये बात सुनी और पिता हंसने लगे इसकी बात पर और बोले बेटा चिंता मत कर। बोली पिताजी चिंता मत कर, 1 महीना रह गया है, सास तो चली जाएगी। वो पिता बोला कहीं नहीं जा रही तेरी सास, यहीं पे ही है। बोली पिताजी जो आपने दवाई दी थी उसका असर तो होगा ही ना। कह रहे शांत रहे, जो मैंने तेरे को दवाई दी थी ना वो दवाई नहीं थी, वो जो एक हाजमे की चुटकी थी कि हाजमे का चूरन था, बस चुटकी भर डालना था, उससे तेरी माँ की जो भी रोटी खाना जो भी खाती पच जाना था उसका। इसलिए मैंने उसकी सेहत को ध्यान में रखते हुए ये चूरन दिया था। अब लड़के भी हंसने लगे ठहाके लगाकर और पिता भी हंसने लग गए। बोली पिताजी वाह आपने तो बड़ा मूर्ख बनाया, पर पिताजी आपने मेरी मुश्किल घड़ी में भी मेरा साथ दिया है ना, तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद पिताजी आपका, जो आपने मेरे को इतना की सिखाया। नहीं तो ऐसा ऐसा बोलने लग गई। पेरेंटिंग पिता बड़ी बात बहुत दोस्तों, ये बड़ी बात है कि हम लोग अपने बच्चों को सिखा क्या रहे हैं, है ना। हम अपने बच्चों को जो सिखाएंगे हमारे बच्चे हमसे वही सीखेंगे, है ना। तो हमें भी अपने माता पिता से हर बात करनी चाहिए शेयर, कि उसका हल हो जाए, है ना। तो हमें अपने माता पिता से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। ऐसे नहीं है कि हर बात बतानी है, पर मुश्किल समय में छुपानी भी नहीं चाहिए, है ना। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ उनका तहे दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है BK राधिका मोहन। और मैं क्या बोलती हूँ, हमें हर एक धर्म का आदर सत्कार करना चाहिए, हर एक का साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, और आप हमेशा अपने घर में हंसी खुशी तंदुरुस्त रहें। और मैं क्या कहती हूँ, और हाँ, आप जो मेरे को इतना मान सम्मान प्यार दे रहे हैं, मेरी वीडियो को प्यार दे रहे हो, उसके लिए भी तहे दिल से धन्यवाद। और मैं क्या कहती हूँ, कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। हमारे जैसा दुनिया तभी बनेगी जब हम अच्छे विचार रखेंगे, किसी का बुरा ना बोलेंगे। अगर कोई हमको बुरा बोलता है भी, उसको पल्ला झाड़ दो उससे, है ना। बस यही बात है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोबारा से। तो मैं आपको कल फिर मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।